चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट था, लेकिन उसको हटा दिया गया है, तो हमें सोल्यूशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम सोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। सोल्यूशन हम क्या क्या देखेंगे, एक बार बोर्ड पे देखते हैं क्या क्या देखने वाले हैं हम सोल्यूशन में। सोल्यूशन 12th क्लास केमिस्ट्री, ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या हमें देखना है। तो पहला हम देखेंगे सोल्यूशन क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे सोल्यूशन के बाद सॉल्युबिलिटी देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्युबिलिटी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी देखेंगे। सॉल्युबिलिटी में भी हम तीन चार चीज़ें देखेंगे। सॉल्युबिलिटी में लिक्विड इन लिक्विड देखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड देखेंगे, गैस इन लिक्विड देखेंगे, गैस इन लिक्विड देखेंगे। तीन तरीके से हमें सॉल्युबिलिटी देखनी पड़ेगी। सॉल्यूशन पढ़ने के बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास का भी है, ये 11th क्लास का भी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या देखेंगे, कंसंट सोल्यूशन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं इसी कंसंट्रेशन में, उन चीज़ों को समझेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे पहला मोल फ्रैक्शन, जो आपका 12th के सिलेबस में है। मोल फ्रैक्शन देखेंगे, मोलरिटी देखेंगे, मोललिटी देखेंगे, मोललिटी देखेंगे, और क्या कहते हैं वेट बाई वेट परसेंट देखेंगे, पीपीएम में कंसंट्रेशन देखेंगे, और वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे, वॉल्यूम परसेंट देखेंगे। इतनी सारी चीज़ें हम कंसंट्रेशन में देखेंगे। जब इन चीज़ों को हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम सॉल्युबिलिटी हमारा हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, आपको उनको निकालने पड़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आइडल सोल्यूशन, आइडल सोल्यूशन और नॉन आइडल सोल्यूशन, नॉन आइडल सोल्यूशन, नॉन आइडल सोल्यूशन, और इसकी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट देखेंगे। इसके थर्मोडायनेमिक्स से कैसे कैसे ये वेरी करता है, मिक्सचर का क्या फर्क पड़ेगा, एक सोल्यूशन को दूसरे सोल्यूशन में मिलाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये सारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम सोल्यूशन की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या देखेंगे हम, तीन चार चीज़ें देखेंगे। पहला हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारी चीज़ देखेंगे। फिर जब हम देखने वाले हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब हमें वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। वेपर प्रेशर भी देखेंगे हम। तो ये दुनिया भर की चीज़ें निकल के आई, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आई हैं। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, या इसको हम इतना कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, तो हमारा 12th क्लास का सोल्यूशन का चैप्टर लगभग निपट जाएगा। कुछ चीज़ें अगर इसमें छूटी होंगी तो मेरे को अभी ध्यान नहीं आई है, जब ध्यान आएंगी तो मैं बीच बीच में बताते रहूँगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर सोल्यूशन। सोल्यूशन को हम देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे, 30-35 मिनट में लेक्चर 30-35 मिनट में कंप्लीट करेंगे, जितना हो पाएगा। फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इसको। आगे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, पहला हेडिंग बनाते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू और more than
मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल हो गया, जैसे मान लो ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, इसको हम दे सकते हैं C6H12O6 प्लस H2O, और कोई सोल्यूशन बन जाएगा, कोई सोल्यूशन बन जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं हम इसमें, जैसे मान लो इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल C2H5OH प्लस H2O, इससे क्या तैयार हो जाएगा, सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, ये सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है, ये लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम सोल्यूशन देखेंगे। ये हमारा क्या होगा, एक ट्रू सोल्यूशन होगा और क्या होमोजेनियस मिक्सचर होगा। जब इनको आपस में मिक्स करेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है, या इथेनॉल कहाँ है, पानी कहाँ है। हम इसको मतलब नेक्ड आई से क्लियरली हम नहीं देख सकते इसको कि अलग अलग क्या है। तो इनकी फेज होमोजीनियस, सेम फेज हो जाएगी एकदम, तो इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। आगे हम देखते हैं, देखो सोल्यूशन की एक डेफिनेशन और आती है, उस तरीके को डिफाइन करते हैं। सोल्यूशन, सोल्यूशन इज मेड of two components, generally two components, solution is made of, generally ये डेफिनेशन देते हैं हम, solution is made of two components, solute and solvent, solute and solvent। इसमें हम देखेंगे कि solute क्या है, विलेय, solute क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम में हम इसको विलेय बोलते हैं, विलेय, और इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट को विलेय, इसको बोलते हैं विलायक। तो सॉल्यूशन को नॉर्मली हम दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हम कि विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। और विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इसको हम आगे देखते हैं। जैसे मतलब कोई भी एग्जाम्पल दे दो, क्या बोलेंगे इसको हम, जैसे यहाँ लिख लेते हैं हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला के बन जाएगा सोल्यूशन, इन दोनों को मिला के बन जाएगा सोल्यूशन। जैसे मान लो एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, हमने ग्लूकोज मिलाया, ग्लूकोज में वाटर मिलाया और सोल्यूशन बन गया, तो ग्लूकोज को हम बोलेंगे सॉल्यूट और वाटर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। यहाँ हमने इथेनॉल को मिलाया, वाटर को मिलाया, सोल्यूशन बना, तो यहाँ हम इन दोनों में से एक को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और एक को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। अभी पहचानना कैसे होगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, इसको पहचानने के 3 तरीके होते हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा, होप करते हैं कि इतना सिंपल सी चीज़ है, समझ में आई होगी। आगे हम समझते हैं, देखो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्या बोला था हमने, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको मिला के बना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम, C6H6 C6H12O6 प्लस H2O, और यहाँ मिला सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, कैसा है, लिक्विड फॉर्म में। तो देखो ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, लिक्विड। तो पहला केस हो गया, सॉलिड और लिक्विड अगर आसपास होंगे, सॉलिड और लिक्विड आपस में मिलेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे। तो जनरली क्या होगा, जो सॉलिड होगा वो सॉल्यूट होगा और जो लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा। एक तरीके से हम ऐसे भी देख सकते हैं इसको समझने के लिए कि मतलब मिलाने के बाद क्या बन रहा है, मिलाने के बाद कौन सी फॉर्म बन के आ रही है, लिक्विड फॉर्म। मिलाने के बाद लिक्विड फॉर्म बन रही है, मिलाने के बाद लिक्विड फॉर्म बन रही है। तो ब्लैक क्या होता है, जो घोल ले, ब्लैक क्या होता है, जो मतलब विलेय को अपने अंदर घोल ले, जो अपने अंदर घोलेगा तो इसका मतलब क्या है कि विलेय जो है विलायक जैसा बन जाएगा। ब्लैक ने घोला तो विलेय जो पदार्थ होगा वो विलायक जैसा बन जाएगा, विलायक जैसा दिखने लग जाएगा, तो सोल्यूशन बनेगा लिक्विड। अगर विलायक लिक्विड है और विलेय सॉलिड है, या फिर एक सॉलिड है एक लिक्विड है और घुलने के बाद बनने के बाद क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो जनरली हम कहेंगे, नॉर्मली हम कहेंगे कि विलायक जो था लिक्विड था और जो विलेय था वो सॉलिड था। पहला केस ये हो गया, समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई लिक्विड, दोनों लिक्विड है, अगर दोनों लिक्विड है, जैसे मान लिया हमने यहाँ ले लिया इथेनॉल C2H5OH प्लस H2O, ये दोनों ले लिया, फिर यहाँ पे क्या सोल्यूशन बना, सोल्यूशन किस फॉर्म में बना,
सोल्यूशन बना फिर से लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में फिर से बना, तो ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है और बनने वाला भी लिक्विड है। तो यहाँ थोड़ा सा एक चैलेंज आया कि हम कैसे पहचानें। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो लेस अमाउंट में होगा, जो लेस अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट वाले को क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और जो मोर अमाउंट में होगा, मोर अमाउंट में होगा जो, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट। अगर सेम फेज आएगी तो जो कम अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे और ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो एक सोल्यूशन है या मिक्सचर है, गैसेस जो हैं, गैसेस इनका जो मिक्सचर है या सोल्यूशन बोल सकते हैं, मिक्सचर ही बोल सकते हैं उसको, वो भी एक क्या है, होमोजेनियस से मिक्सचर है। जैसे इसमें क्या क्या होता है, N2 है, O2 है, ठीक है, H2 है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो यहाँ मेन क्या होती है, N2 कितना होता है 78% और O2 कितना होता है 21%। इन्हीं दो को देखते हैं हम। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है, N2 का, तो N2 क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, N2 क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और बाकी जितने भी हैं सब के सब, ये सारे जितने भी बचेंगे यहाँ एड्रेस कर देते हैं, जो भी होंगे एक बार देख लेना। इन सबको हम बोलेंगे सॉल्यूट, इन सबको हम बोलेंगे सॉलिड। तो अगर सेम सोल्यूशन क्या है, सेम है, सारे गैसेस हैं, गैसेस मिक्सचर में जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसको हम बोल देंगे सॉल्वेंट और जिसका अमाउंट कम है उसको हम बोलेंगे सॉलिड। यहाँ आपको समझ में आया होगा कि सेम फेज में कैसे पहचानेंगे। दो केस हो गए, तीसरा केस और देखते हैं हम। दो केस हो गए, थर्ड केस देखते हैं इसका। तीसरा केस है, जैसे मान लो दोनों लिक्विड हैं और दोनों के सेम मोल दे रखे हैं, मोल से पहचान सकते हैं हम, सेम मोल दे, जैसे मान लो 5 मोल एथेनॉल है, C2H5OH प्लस 5 मोल वाटर है, ठीक है। फिर हमारा सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन का अमाउंट आप निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा, सिंपल है, हमारा सोल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे इसके ही 5 मोल हैं, इसके ही 5 मोल हैं, तो हमें लग रहा होगा कि सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है, देखने पे एक फेज में सेम है, मोल सेम है दोनों के और सोल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे मोल दिया हुआ तो हम वेट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, वेट, वेट देख लेंगे, वेट से चेक कर लेंगे। मोल से वेट निकालना आपने 11th में सीखा होगा, वेट से मोल निकालना, वरना अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो वेट देख लेंगे, अगर मोल दिया होगा तो हम वेट देख लेंगे, जिसका वेट कम होगा उसको सॉल्यूट बोल देंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे। इसीलिए हमारे इसमें एक क्या टॉपिक आता है, वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का एक टर्म आता है। यानी अगर मोल बराबर दिए हैं तो हम वेट निकाल के देख लें, वेट बराबर दिया है तो हम मोल निकाल के देख लें, तो कहीं ना कहीं से हमें डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, वहीं से हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। यह आशा होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया तो और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास का कुछ मोल कॉन्सेप्ट भी इसमें लगेगा, 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट भी इसमें लगेगा, इसको हमें देखना है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए, मोलरिटी को मोलरिटी में, मोलरिटी को मोलरिटी में, ये सारी चीज़ें, वेट बाई वेट से हम मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो या मोलरिटी दिया तो हम वेट बाई वेट परसेंट कैसे निकालेंगे, या मोलरिटी दिया तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें कन्वर्जन भी देखेंगे। तो इसमें लगभग एक लेक्चर लग जाएगा, जिससे आप अच्छे से सीख पाओगे। और एक बार अगर आप सीख लोगे तो फिर आपको 12th लेवल का कोई भी सवाल आएगा बड़ी आसानी से कर दोगे। 12th नहीं, आगे के सवाल भी आप कर सकते हो उससे आसानी से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो पहला हम देख लेते हैं इसमें मोल फ्रैक्शन, पहला हम मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल मतलब मोल सॉल्यूट के प्लस मोल सॉल्वेंट के, मोल सॉल्वेंट के। तो इसकी न्यूमेरिकल सेशन में इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम। देखो टोटल मोल, मोल सॉल्यूट के, मोल सॉल्वेंट के। जैसे मान लो यहाँ पे लेटस, मान लो कोई दो कंपोनेंट से मिला है एक मिक्सचर है, लेटस सपोज
there is a mixture of component A and component B. There is a mixture of component A and component B, which is having Na mole and Nb mole. Na mole and Nb mole. Nb moles. A के मोल N है और B के मोल N. A के मोल Na है और B के मोल Nb है. तो हम अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं x से. किससे? x से. तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट 1 का, किसका? A का, तो अगर हमें Na या XA निकालना है, क्या निकालना है? XA किसी कंपोनेंट का, हमें A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन x निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? A के मोल अपॉन में A के मोल प्लस B के मोल, ऐसे निकालेंगे. और सिमिलरली अगर हमें XB निकालना है तो B के मोल अपॉन में A के मोल प्लस B के मोल. ये मोल फ्रैक्शन आ गया एक्स बी कंपोनेंट का, और ये मोल फ्रैक्शन आ गया ए कंपोनेंट का. ये मोल फ्रैक्शन आ गया ए कंपोनेंट का और ये आ गया बी कंपोनेंट का. तो अगर टोटल 2 ही कंपोनेंट हैं तो एक रिलेशन यहाँ पे ये भी लगता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है. ये ट्रू है, हमेशा फॉलो होती है कंडीशन. अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप बी का डायरेक्टली 1 में से घटा के निकाल सकते हैं, और अगर बी का पता है तो आप बी का पता है तो ए का डायरेक्टली आप 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं. इसका भी हम आगे न्यूमेरिकल देखेंगे, तब ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी. ये 2-3 फॉर्मूले हैं, इसके शॉर्ट नोट बना लेना जो आपको याद रखने हैं और इजी है. इसको आगे बढ़ते हैं. आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपके सामने हेल्प करेंगे ये फॉर्मूले. इसको आप एक शॉर्ट नोट बना के तैयार कर लेना. शॉर्ट नोट बना के तैयार कर लेना. आगे देखते हैं. सेकंड हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन हो गया वेट बाई वेट परसेंट कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं. तो इसमें देखेंगे हम वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ सॉल्यूशन जैसे आप परसेंटेज, सिंपल सा है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो अपने किसी भी सब्जेक्ट के परसेंटेज निकालते हो रिजल्ट में. मार्क्स जब आपके आते हैं, रिपोर्ट कार्ड आते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड में आप देखते हो किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं. जैसे आपका टोटल 100 नंबर का कोई पेपर है, उसमें से आपको 33 मिले, परसेंटेज कैसे निकालते हो उसका? 33 अपॉन 100 अपॉन 100. 100 से 100 गया, कितना आ गया? 33%. बाकी आप 42, 43, 44, 45 जितना भी आप निकालना चाहो निकाल के देख सकते हो. इस तरीके से निकालते हैं. ऐसे ही हम वेट बाई वेट परसेंट निकालेंगे. अभी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे. तीसरा है हमारा वेट बाई वेट हो गया, मोलरिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया. अब देखते हैं मोलरिटी. मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में रखेंगे. अगर कहीं ml में दिया तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ml को लीटर बनाना 1000 से हम डिवाइड करते हैं, तो इसको हम सिंपल देख सकते हैं. मोल कैसे निकालते हैं? मोल को हम बोलते हैं n, और वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम b इन लीटर. ठीक है, n अपॉन b, इसको हम बोल सकते हैं क्या? मोलरिटी. अब मोल कैसे निकालते हैं इसमें? मोल आपको पता होगा, मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. इसको यहाँ रखने से और नई वैल्यू मिल जाती है, लेकिन और रिलेशन मिल जाएंगे. कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे. और 12th में आप पहले इतना समझ लो, उसके बाद रिलेशन आप आराम से निकाल सकते हो आपस में मिला के. पहले इतना आप समझने की कोशिश करें, ईजी है. फिर हम आगे मतलब कैसे समझेंगे इसको. अगर हम यहाँ रख देंगे उठा के तो एक रिलेशन और बन जाएगा. नॉर्मलिटी, मोलरिटी में संबंध, मोलरिटी में संबंध, इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन बनते हैं. लेकिन आपको इतना समझना है मोलरिटी कैसे निकालते हैं. मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके? सॉल्यूट के मोल, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रख देंगे.
और यहाँ पे क्या मोल कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इस तरीके से निकालेंगे। अगला देखते हैं हम, मोलैलिटी। अगला देखते हैं हम मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी निकालते हैं हम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी आ गई, तो क्या क्या देख लिया हमने, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को कैपिटल एम से, नॉर्मलिटी आपने 11th में पढ़ी होगी, नॉर्मलिटी आपकी यहाँ यूज़ नहीं होनी है, आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं दी गई, इसलिए नॉर्मलिटी बात नहीं कर रहे हैं, लेक्चर और लंबा हो जाएगा, एक अलग से लेक्चर ले लेंगे इसका हम, नॉर्मलिटी मोलैलिटी सारा मोल कॉन्सेप्ट अलग से हम पढ़ लेंगे। तो देखो मोलैलिटी हो गई, मोलैलिटी को कैपिटल एम से और मोलैलिटी को स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं। आगे देखो एक और क्या क्या देख लिया हमने देखा मोल फ्रैक्शन, हमने देखा मोलैरिटी, हमने देखा मोलैलिटी, हमने देखा वेट बाई वेट परसेंट, हमने देखा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, वेट बाई वेट हमने देखा। हाँ अभी हम बचा एक पीपीएम और देख लेते हैं, इन पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम के बाद एक वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी है, ये ज़्यादा कोई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको भी देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं पीपीएम क्या होता है। पीपीएम को बोलते हैं कंसंट्रेशन इन पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन। तो कैसे देखेंगे हम, मोल्स या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था और पीपीएम में निकालने के लिए हम 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पीपीएम में कंसंट्रेशन निकल आएगी, पीपीएम में आ गई। तो लगभग जो भी आपकी यूजफुल चीज़ें वो सारी हमने कर ली हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं सिंपल सा, फिर एक न्यूमेरिकल सेशन लेंगे अलग से। अभी हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि मोल कैसे निकालते हैं। जब मोल निकालना आ जाएगा आपको, तो मोलैरिटी नॉर्मलिटी अपने आप आ जाएगा। अगर मोल निकालना अच्छे से सीख लोगे तो मोलैरिटी नॉर्मलिटी फिर तो सब सिंपल है। मोल निकालने में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, तो हम मोल देख लेते हैं। मोल कैसे, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, कैलकुलेट मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, कोई भी चीज़ का मोल हम कैसे निकालते हैं। सिंपली मोल क्या होता है, मोल एक नंबर है। तो जैसे मोल को निकालते हैं हम, पहले डायरेक्टली फार्मूला देख लो आप, उसके बाद एक बात करेंगे हम। मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जिस भी एलिमेंट, जिस भी कंपोनेंट, जिस भी कंपाउंड का हमें मोल निकालना है, उसका हम वेट लेंगे ग्राम में और उसको मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड कर देंगे, मोल निकल के आ जाएगा। एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 5 ग्राम ऑफ NaOH अगर डिजोल्व किया है किसी, मतलब डिजोल्व्ड इन 450 ml of water, calculate its molarity। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो हम पहले क्या निकालना पड़ेगा, n। वॉल्यूम तो आप सिंपली इसको 450 ml को लीटर में कन्वर्ट करके यहाँ रख दोगे, सिंपल आ जाएगा। तो मेन टास्क क्या है हमारा, मोल निकालना। अगर मोल निकालना आता तो सिंपल ही है। चलो मोल हम यहाँ देख लेते हैं, एक कैसे मोल निकालेंगे इसके। यहाँ पे देख लेते हैं, मोल ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH, यहाँ देखते हैं। देखो वेट कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट
निकाल लो NaOH का। सोडियम कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस 1, हाइड्रोजन कितना होता है 1। जोड़ो इसको फटाफट, 23 24 कितना आ गया 40, कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। ये आ गया इसका मोलिकुलर वेट। अब ये क्या है हमारा वेट, तो यहाँ से मोल निकालना है, तो मोल या एन या एन NaOH, NaOH क्या हो जाएगा, यहाँ कितना 5/40, तो 5 8 जा 40, तो 1/8 मोल, 1/8 मोल कितने आ गए इसके 1/8 मोल। अब यहाँ मोलरिटी निकालनी है, सिंपल यहाँ वॉल्यूम को कन्वर्ट करो, यहाँ रख दो, आ जाएगा 1/8 मोल आ गया NaOH का मोल। इस तरीके से हम कुछ कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट्स और कुछ कंपोनेंट के हम मोल कैसे कैसे निकालेंगे उनको हम याद रखेंगे। मैं एक चार्ट बना देता हूँ यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स का, जिनके मॉलिक्यूलर वेट आपको याद ही करने हैं, हर कीमत पे याद करने हैं। याद करके रखोगे तो 12th में अच्छा परफॉर्म करोगे, और याद नहीं करोगे तो आपको 12th में परफॉर्म सोल्यूशन चैप्टर में परफॉर्म करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बल्कि ये तो आपको 10th में याद होने चाहिए थे। मैं बच्चों को 10th में याद कराता हूँ, जब 10th वालों को पढ़ाता हूँ तो वहीं याद करा देता हूँ सारी चीज़। देखो कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, उनके मॉलिक्यूलर वेट आपने देखने हैं। पहला NaOH देख लेते हैं हम। NaOH कितना हो गया, देखो अभी कितना आया था 23 प्लस 16 प्लस 1, कितना हो गया 24 30 40 आ गया मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, आगे देखो दूसरा देखते हैं हम। NaCl देख लो, NaCl तो Na कितना होता है 23, Cl कितना होता है 35.5, इसको ऐड करो 35 और 3 कितना हुआ 38 और 20 कितना 58.5, 58.5। तीसरा देखो HCl देख लो, HCl में हाइड्रोजन कितना 1, इसका 35.5 कितना आ गया 36.5। ये आपको बहुत काम आने वाले, आगे भी काम आएंगे ये सारी चीज़ें। चौथा देख लो H2O देख लो, वाटर, वाटर कितना होता है हाइड्रोजन 1 प्लस 16 कितना आ गया 18। अगला देखो पांचवा वाटर देख लिया हमने। बेंजीन देख लो C6H6, C6H6 बेंजीन देख लो, तो 12 बेंजीन का 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, तो 12 6 का कितना होता है 72 प्लस 6 कितना हो गया 78। इसको याद रखना। पांचवा छठा देखो ग्लूकोज देख लो C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम ही होते हैं, केवल कीटोन और अल और ओन का फर्क होता है, एक में एल्डिहाइड होता है और एक में कीटोन होता है। उसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसको देखो 12 6 जा कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 16 इंटू 6 कितना होता है देखो 72 प्लस 12 प्लस 6 6 जा 36 6 3 सेकंड 6 3 96। इसको ऐड कर दो फटाफट। 12 कितना हो गया ये, इन दोनों को ऐड करा हमने 2 2 4 7 और 84 हो गया ये 84। इसको ऐड किया 896 और 8 कितना हो गया 100 हो गया, 100 प्लस 80 180 हो गया, कितना हो गया 180। अगला देखो फॉर्मिक एसिड देख लो HCOOH देख लो। इसको देखो क्या होगा 1 प्लस 12 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 ऐड करो 16 16 32 32 33 34 और 36 और 10 46 46। आठवां देखो ऑक्जेलिक एसिड देख लो COOH प्लस इंटू इंटू 2H2। ऑक्जेलिक एसिड में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हाइड्रेट रहते हैं, इसके साथ जुड़े रहते हैं, तो इसको क्या बनेगा 2 कार्बन का एक एसिड है। तो देखो यहाँ कितना आया था, इस पार्ट का कितना आ रहा है 46, तो इस वाले पार्ट का कितना है, इतने पार्ट का देखो केवल पूरे पार्ट का कितना आ रहा है 46, तो सिर्फ मैं रेड कर दे रहा हूँ, इतने पार्ट का देख लो बस, इतने पार्ट का कितना बचेगा, एक निकाल दो 45, कितना बचेगा 45। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ वाला पार्ट 45, यहाँ वाला कितना हो जाएगा 45 और यहाँ वाला कितना हो जाएगा ऑक्सीजन वाटर कितना होता है 1836। सबको ऐड कर दो आपस में 45 45 कितना होगा 90 90 प्लस 36 कितना हो गया 126, कितना हो गया 126। ये ऑक्जेलिक एसिड का आ गया। और भी बहुत सारे कंपोनेंट कंपाउंड हैं, मैं कुछ दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, आप घर में इन सबके बना लेना। जैसे मान लो टालोइन बना लो, ये CH3, इसको ये मिक्स करेंगे बहुत सी जगह, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बना लो C6H5Cl बना लो, Cl इसको निकाल लेना, ठीक है। Cl2 को निकाल लेना, N2 को निकाल लेना, O2 को निकाल लेना। ये सारे आपके होमवर्क हैं, इतने काफ़ी है।
इतने आप तैयार कर लोगे, इसमें से आपको याद तो करना ही नहीं है, केमिकल फार्मूले आने चाहिए, तो आप निकाल तो आसानी से लोगे, बहुत ईजी है, सिंपल तरीका मेथड, मैंने मेथड आपको बता दिया है। अब सिंपल सी बात है, जब भी कोई सवाल आएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्वेश्चन में वेट तो दिया होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम कितना घोला है हमने, मॉलिक्यूलर वेट आप फॉर्मूला देख के निकाल लोगे तुरंत, तुरंत मोल कैलकुलेट करोगे, मोल कैलकुलेट करते ही आप उसको वॉल्यूम जो दिया होगा उसको लीटर में कन्वर्ट करके उसमें डिजोल्व करोगे, सीधे मोलरिटी निकल के आ जाएगी। ये आपका बहुत काम आने वाला है, टाइट्रेशन आप करोगे तब भी काम आएगा, वहाँ टाइट्रेशन में आपके प्रैक्टिकल में काम आएगा, अगर हो सकता है तो प्रैक्टिकली में आपको करा दूंगा, यहीं कराऊंगा, प्रैक्टिकल के सामान ला के प्रैक्टिकली में आपको यहीं कराऊंगा, प्रैक्टिकल में काम आएगा। मोल कॉन्सेप्ट तो आपका जीरो से लेके अपर एबव लेवल तक काम आता है, नीट जेई हर जगह काम आएगा, आपको ये सीखना पड़ेगा, इसके बाद हम आगे करेंगे। अगर लेक्चर समझ में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके जो भी मिलने वाले हैं उनको बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।